Good morning, students. Today we will discuss about binary tree representation in memory. Now, what is binary tree? Binary tree बेटा क्या होता है? As the name specify binary. Binary means 2 digit. Binary means 2 digit. So एक ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड की एटलीस्ट 2 जो है वो फर्दर चाइल्ड होने चाहिए. 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकता है, बट मोर देन 2 चाइल्ड जो है वो नहीं हो सकते. 2 से लेस चाइल्ड हो सकते हैं, बट 2 से ग्रेटर जो चिल्ड्रन है वो नहीं हो सकते. सो दैट टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज बाइनरी ट्री. सी इन दिस एग्जाम्पल, ये एक बेटा ट्री है. ए इज अ रूट नोड. ए के फर्दर 2 चिल्ड्रन है बी एंड सी. सी के फर्दर 2 चिल्ड्रन है एफ एंड जी. एफ इज अ लीफ नोड. नो चाइल्ड इज ऑफ एफ नोड. सो जी के फर्दर 2 चिल्ड्रन है, दैट इज जे एंड के. डी का फर्दर 1 चाइल्ड है. ई के फर्दर 1 चाइल्ड है. So this is a binary tree. Now our next topic is binary tree representation in memory. Binary tree representation in memory हम 2 ways से करते हैं. One is linked list representation in memory. Another is sequential representation in memory. Sequential representation means array representation in memory. So firstly we will discuss about linked representation in memory. So linked representation बेटा हम जब linked list की बात करते हैं तो हम बाइनरी ट्री के केस में डबली लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं. डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता था, हमारे पास एक जो नोड होती थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी. वन इज फॉर इन्फो पार्ट, जो सेंटर होता था दैट इज ऑफ इन्फो पार्ट. लेफ्ट इज फॉर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड राइट इज फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. राइट. सो ट्री के केस में हम क्या करेंगे, हम नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो सेंटर वाला है दैट इज इन्फो पार्ट. लेफ्ट इज द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट नोड or child, and right will be holding the address of the right node or the right child. right. सो हम इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के जो है वो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी करेंगे बाइनरी ट्री की. नाउ सपोज दिस इज अ बाइनरी ट्री. ए के फर्दर 2 चाइल्ड, बी के फर्दर 2 चाइल्ड, सी के फर्दर 2 चाइल्ड है. ठीक है. सो हमने इसकी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है. सो हमने क्या किया, एक हमने नोड क्रिएट किया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया. जो फर्स्ट क्या था, मेरा रूट था. ठीक है. सो रूट को मैंने सेंटर में रखा. रूट को ए इन्फो पार्ट था इसका, और फिर लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट क्या करेगा, विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड. लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी है. सो बी नोड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. इन्फो पार्ट इज बी, देन लेफ्ट एंड राइट. फिर बी का लेफ्ट क्या है बेटा, डी, और बी का राइट क्या है, ई. और डी के फर्दर चाइल्ड नहीं है, ई के फर्दर चाइल्ड नहीं है. सो इनके लेफ्ट और राइट जो एड्रेसेस थे उनको मैंने किससे डोनेट किया, नल से. नल से भी डोनेट कर सकते हैं और हम क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं कि फर्दर इसके कोई चाइल्ड नहीं है. सो अब ए का राइट में क्या था, सी था. ए के राइट में सी, सी के भी फर्दर लेफ्ट में एफ, राइट में जी. सी के फर्दर लेफ्ट में एफ, राइट में जी. अब देखिए, सपोज मैंने एड्रेसेस जो वेरी फर्स्ट नोड थी इसका मैंने एड्रेस A1 दिया, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस B2, राइट चाइल्ड का एड्रेस A3, फर्दर लेफ्ट A4, A5, A6, A7. ये मैंने एज्यूम किया कि एड्रेसेस इनके ये है. ठीक है. सो जो ए का लेफ्ट पार्ट है उसमें कौन सा एड्रेस आएगा, A2, और इसके राइट पार्ट में कौन सा एड्रेस आएगा, A3, क्योंकि सी में होल्ड हो रहा है. ऐसे ही बी फर्दर बी का जो लेफ्ट था वो D था. सो बी फर्दर बी का जो एड्रेस होगा लेफ्ट वाला A4, देन A5 कंटेन करके फर्दर नल है, एंड दिस विल कंटेन A6 एंड राइट विल कंटेन A7. कि नेक्स्ट जो है वो A7 पोजीशन पे जो है मेरा G रिसाइड कर रहा है मेमोरी के अंदर. राइट. हम इस लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को एरे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं.
देन अगर हम लिंक्ड लिस्ट को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हम 3 टाइप्स के एरे लेंगे. वन इज फॉर इन्फो पार्ट, अनदर इज फॉर लेफ्ट एंड थर्ड वन इज फॉर राइट. तो हमने इसमें 3 एरेज लिए, राइट. सो देखिए हमारे पास जो ट्री है, इसी ट्री को ही हम एरे रिप्रेजेंटेशन में लिंक्ड लिस्ट को जब हम मेमोरी में एरे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हम वो बात जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. सो ABCDEFG हमारे पास टोटल G तक, A to G तक जो है वो नोड्स है, राइट. सो मैंने ABCD कहीं पर भी हम रैंडमली ये लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशंस गिवन नहीं है. सो सपोज हम A क्योंकि रूट है, ठीक है, हम स्टार्ट पॉइंटर जो है वो 5 ले लेते हैं कि 5 जो है वो स्टार्ट पॉइंटर है. 5 में A इन्फो पार्ट होएगी, राइट. अब A का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, देखिए A का लेफ्ट B, राइट, C. सो हमने इस एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्फो पार्ट, लेफ्ट एंड राइट. इन्फो पार्ट यहाँ पे आएगा, लेफ्ट के एड्रेसेस यहाँ आएंगे, राइट के एड्रेसेस यहाँ पे रिसाइड करेगी, राइट. सो A का लेफ्ट क्या था B और राइट C. लेफ्ट क्या है B का एड्रेस क्या है 8, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8, राइट. और इसका राइट क्या है C का एड्रेस क्या है 2. लेफ्ट 8, राइट 2, ठीक है. अब लेफ्ट 8 है, 8 पोजीशन B है, ठीक है. B के फर्दर देखिए, B के फर्दर D एंड E है, लेफ्ट D, राइट E. सो B के फर्दर लेफ्ट D मतलब 7th पोजीशन और राइट E मतलब कि 10th पोजीशन, राइट. अब इसका A का हमने लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, लेफ्ट 7, राइट 10, यानी कि D एंड E, राइट. अब B के देखिए फर्दर हमारे पास और नोड्स है नहीं, E के और नोड्स है नहीं. सो D के फर्दर नोड्स है नहीं, क्रॉस. E के फर्दर नोड्स है नहीं, क्रॉस और 0 लगा सकते हैं हम, राइट. अब देखिए इसका राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, B पार्ट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया. नाउ राइट चाइल्ड इज 2 मीन्स C. अब C के फर्दर देखते हैं हम, C के फर्दर F एंड G. सो C के फर्दर F रिसाइड इन द पोजिशन 3, लेफ्ट पोजिशन इज 3, F is on 3rd position. So C is having 2 childs, left child is F and right child is G. G resides at position 4, so right is 4, right. Further F and G are having child, no, there is no child here. So F and G will contain 0 or null pointer, right. So F will contain null pointer and G will also contain the null pointer, right. So this is the linked list representation of a binary tree in memory, right. Next is sequential representation in memory. Now sequential representation in memory means using array, right. So array की फॉर्म में हम बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कंसीडर द रूट नोड एट इंडेक्स 0. जो भी मेरा रूट नोड होगा उसको मैंने 0th इंडेक्स लेना है. जो भी मेरा लेफ्ट चाइल्ड होगा दैट विल कंटेन एट द पोजिशन ऑफ 2i+1. I is the parent, right, and right child is placed at 2i+2, sorry it's 2i+2 where I is the position of the parent. यानी कि जो लेफ्ट है दैट विल बी एट द पोजिशन 2i+1 और जो राइट चाइल्ड होगा दैट विल बी एट द पोजिशन 2i+2. Let us take an example. Suppose we are having a small binary tree A, B and C. A is the root. root किस पोजिशन पे होगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है. सो 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा रूट A. अब लेफ्ट चाइल्ड के लिए मुझे क्या करना है 2i+1. लेफ्ट चाइल्ड के लिए 2i+1. I is the parent of B is A. Now A is containing at 0 position, so 2 into 0 plus 1 that is 1. So
दैट इज 2i+1. पोजिशन ऑफ बी निकालनी है हमें, 2 × 0 + 1, 1 पोजिशन. तो बी किस पे आया, 1 पोजिशन पे. और सी निकालने के लिए पोजिशन ऑफ सी कैसे निकलेगी, 2i+2, 2i. आई क्या है, 0 है, 2 × 0 + 2, इट मीन्स सेकेंड पोजिशन पे क्या है मेरा, सी. राइट. सो इस तरह से जो है हम एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाइनरी ट्री की मेमोरी में. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इट. सपोज वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, राइट. सो ए इज द रूट, ए इज द रूट. रूट किस पोजिशन पे होगा, 0 पोजिशन पे. देन लेफ्ट चाइल्ड 2i+1, 2i, आई इज 0, इट मीन्स बी किस पोजीशन पे होगा, 1 पोजीशन पे. और सी किस पोजीशन पे होगा, 2i+1, 2 × 0 + 2, दैट इज 2. राइट. अब फर्दर इसके फर्दर चाइल्ड नहीं है, बी के फर्दर चाइल्ड है डी एंड ई. लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम क्या करते हैं, 2i+1. आई क्या है, अब इसका इमीडिएट पेरेंट, पेरेंट क्या है, बी, बी की पोजीशन क्या है, 1. सो 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा मेरा, डी. राइट. एंड राइट पोजीशन के लिए 2i+2, 2i क्या है, 1 + 2, 2 + 2, 4, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा मेरा, ई. राइट. अब इसकी लेफ्ट, इट मीन्स 2i+1, 2i+1, आई इज 3, 2 × 3 + 1, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7th, यानी कि जो f है वो मेरा किस पोजीशन पे आएगा, 7th पोजीशन पे. राइट. अब इसका राइट नहीं है, सो इसका लेफ्ट है, इसका राइट नहीं है. इसका जो लेफ्ट किस पे आएगा, 2i+1. आई क्या है, इसका इमीडिएट पेरेंट ई, ई की पोजीशन क्या है, 4. सो 2 × 4 + 1, 2 4 = 8 + 1 9. So G will contain at the position 9. Right. So ये क्या हो गए मेरे empty spaces, empty positions है. Right. So this is the sequential representation of a binary tree in memory. Right. So today we have covered the topic binary tree representation in memory. We have discussed two ways. One is linked list representation, another is array representation or sequential representation. Thank you.